इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अतः दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने विवेक एवं संयम से काम ले, फिर भी ना हो तो धीरज से काम ले, और अगर तब भी मन न माने तो कोई और मनमाना चैनल देखे। All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Therefore, viewers are requested to act with patience and discretion. आकाश बहुत ऊंचा है। आकाश गंगा। कहते हैं कि 13.5 अरब साल पुरानी है ये। इसका व्यास यानी डायामीटर 1 लाख से भी अधिक है। यह 0.21 करोड़ अर्थात 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में घूर्णन यानी रोटेशन कर रही है। आकाश गंगा की कितनी भुजाएं हैं इसका बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। इन्हीं एक भुजाओं में हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम स्थित है, जिसमें हम मानवों का वास है। सौर मंडल जिसकी अनुमानित आयु यानी एज 500 करोड़ वर्ष है, लगभग 8.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। सौर मंडल में सूर्य नामक सितारे से तीसरा ग्रह पृथ्वी, नीले रंग का ये ग्रह जो कि हम मानवों तथा समस्त प्रकार के पशु एवं पक्षियों का घर है। ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है तथा इसकी अपनी धुरी पर घूर्णन गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटे है। पिछले 460 करोड़ वर्षों से न जाने कितनी अनगिनत गाथाओं एवं कहानियों से भरा है ये ग्रह। ऐसी ही एक गाथा लेकर मैं अर्थात पी महोदय आया हूँ, जो कि शायद हजारों वर्षों में फैली हुई है। जो भी कहना है खुल के कहो क्षेत्रपाल। सेना नायक महोदय, इतने दिनों के अन्वेषण के पश्चात भी हमें उनकी एक सेना नायक महोदय, ऐसा ज्ञात होता है कि वहाँ पर कुछ है। जाकर उसकी जांच करो क्षेत्रपाल। सेना नायक वीरभद्र, कोई काम की वस्तु तो प्राप्त नहीं हुई, पर ऐसा लगता है कि वे सैनिक इसी तरफ से होकर वन की ओर गए थे।
हम भी इसी पथ पर वन की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो। सामने कदल फल का एक वृक्ष नजर आता है। कदम फल देख के तो मुख में पानी भर आया सेना नायक वीरभद्र। सेना नायक महोदय, कुछ फल हमें अभी खा लेने चाहिए तथा बाकी बचे हुए फल हमें रास्ते के लिए अपने पास में रख लेने चाहिए। सत्य कहा तुमने क्षेत्रपाल। विजयपाल, जाकर सभी फल ले आओ। अवश्य। अरे अरे विजयपाल, तुम्हें इतनी शीघ्रता क्यों है भ्राता? यह कैसा गरुड़ पक्षी है? इस अनोखे पक्षी का ज्ञात करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम उस लिया हो तो चले दंडक अरण्य की ओर। जो आज्ञा सेना नायक। ये उषा काल के समय उलूक की वाणी। सावधान, ज्ञात होता है कि आगे कोई खंडहर है। कभी किसी युग में यह बड़ा ही रमणीक रहा होगा सेना नायक। इस स्तंभ पर तो किसी वृक्ष की प्रतिमा ज्ञात पड़ती है। आगे की ओर कूच करो सैनिकों।
सेनानायक महोदय, आगे का द्वार तो वृक्ष एवं लताओं से बाधित है। हाँ, अभी मैं अपनी भुजाओं से इनको हटाता हूँ। या चुभता है। कैसे करूं? भ्राता विजयपाल, यह लो खड्ग और इससे प्रहार करो। अब विभक्त होगा, अब ये छिन्न भिन्न होगा। या काफी समय अपव्यय हो रहा है। या सेनानायक महोदय, साय होने को आई। अवश्य आज्ञा हो तो रात्रि के लिए पट मंडप की व्यवस्था की जाए। अवश्य। ना जाने कौन सी दैवी शक्ति है उन लताओं में। मैं तो थक गई भाई साहब। रात्रि की व्यवस्था की जाए। किसी भी प्रकार से सैन्य टुकड़ी का पता करना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र।